दलित जाग चुका है, मेरा दलित भाई बंधु बहन सभी जाग चुका है, अपने अधिकार के लिए रोड पर तनमन से लड़ेगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण मेरा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। माझी मुर्दाबाद, माझी मुर्दाबाद। आज से यह ऐलान है पूरे दलित समाज के भाइयों के द्वारा, पूरे भारत में महासंग्राम होगा और ऐसा संग्राम होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट के जो है सो अवरुद्ध जो है उनको जो है सो कार्रवाई करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ बहुजन समाज या फिर कह लें SC ST समाज के जो तमाम संगठन हैं वो ऐलान किए हैं कि भारत बंद होगा 21 तारीख को। ऐसे में इस वक्त हम पटना के अंबेडकर कल्याण छात्रावास सैदपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुजन समाज के तमाम छात्र हैं। कल क्या होगा हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? निवास रजक नाम हुआ मेरा। कल की क्या तैयारी है निवास जी? कल का मेरा यही तैयारी है कि पूरे भारत में जो 21 अगस्त जो पूरे भारत में जो भारत बंद का जो आह्वान हुआ है, हाँ। पटना के जितने भी हॉस्टल है, हाँ। अंबेडकर हॉस्टल है, अल्फाबाग हॉस्टल है, थियोसॉफिकल हॉस्टल है, GW हॉस्टल है और सैदपुर हॉस्टल अंबेडकर है, जितने भी पटना का हॉस्टल है, सभी दलित समाज के जितने भी लोग हैं सभी हम लोग जो है सो आंदोलन करेंगे। और ख़ास करके बिहार में तो इसका प्रभाव रहेगा ही, साथ में पूरे भारत में जो है सो इसका पूरा प्रभाव होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जिस प्रकार से क्लासिफिकेशन की बात की है वह सरासरी गलत है और हम इस फैसले को जो है सो विरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है उसको जो है उस पर पुनर्विचार करें। अन्यथा कल को जो 21 अगस्त का जो दिन है वह हम लोग जो है सड़क पर जो है सो आंदोलन के माध्यम से हम लोग जो है उसको सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने का काम करेंगे। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट 2004 में EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2004 में फैसला सुनाया था। वह फैसला ये था कि 7 बेंच का जजों ने मिल के फैसला सुनाया था। उसमें कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट में जो है क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए सुनाया गया था उस समय चूंकि समानता के अधिकार का जो है सो वायोलेशन होता था, उल्लंघन होता था। जो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसका वायोलेशन हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि संविधान का एक और आर्टिकल है 341 जिसमें स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति के जो है सो अधिसूचना में ही जो है सो क्लासिफिकेशन की बात होगी। लेकिन राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, जो उनके क्षेत्राधिकार में जो अधिकार आते हैं, आर्टिकल 341 का भी जो है सो आर्टिकल 341 के 2 का भी जो है सो वह पूरी तरह से जो है सो उल्लंघन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जो मनवादी सोच है, जिस प्रकार से फूट डालो राज करो की ये जो नीति है वो सरकार की जो है सो NDA सरकार की शुरू से ही रही है। और शुरू से ही भाजपा सरकार जब से केंद्र में आई है तब से जो है ये आरक्षण पर प्रहार कर रही है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट में जो है सो उसके प्रोविजन में बदलाव करती है। किसी भी प्रकार से जो है सो फूट डालो राज करो की नीति से दलितों में जो है सो वह फोड़ना चाहती है ताकि आरक्षण के दायरों को कम कर दिया जाए और कम करने के साथ जो है इसके अधिकारों पर हम लोग जो है सो राज करेंगे। ऐसा शुरू से ही रहा है। इसीलिए हम कहेंगे कि भारत के संविधान में जो सबों को आरक्षण का प्रावधान है वो आर्थिक का आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। आज भी आप गांव में चले जाएं, जो दलित समाज का जो लोग है जातीय आधार पर जो है सो काम करते हैं। अगर कोई मेस्तर समाज का है तो आज भी वह मेस्तर समाज का लोग जो है सो वो जो है सो गंदगी उठाने पर जो है मजबूर है। तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक जो है विषमताएं आज भी हमारे समाज में है। इसलिए आरक्षण हम लोगों को जो है आर्थिक आधार पे नहीं बल्कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो हम लोग को दिया गया वह जो है सो वह जाति आधार पर जो दिया गया वह हमारा मूल अधिकार है। और इस अधिकार के लिए हम 21 अगस्त को क्या अगर केंद्र सरकार अगर इस आरक्षण के इस खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाती है, संसद में कानून बनाकर अगर उसे नहीं
इसको जो है बनाती है, तो 21 अगस्त ही नहीं, आज से यह ऐलान है पूरे दलित समाज के भाइयों के द्वारा, पूरे भारत में महासंग्राम होगा। और ऐसा संग्राम होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट के जो है सो अवरुद्ध जो है उनको जो है सो कार्रवाई करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि संसद में जो जाति आधारित गणना की बात होती है, बिहार में जो 65% आरक्षण जाति आधारित दिया गया वह बिल्कुल सत्य है, और 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना यह बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात है कि केंद्र की जो सरकार है अपनी मनवादी मानसिकता के कारण जो है जाति आधारित गणना नहीं कराती है, क्योंकि उसको पता है, जो मनोवादी लोग हैं उसको पता है कि हमारी संख्या मात्र जो है 10% है, जो 90% जो बहुजनावादी है उसको पता है कि जिस दिन देश में जाति आधारित गणना हो जाएगा, जिस दिन दलित पिछड़े अति पिछड़े माइनॉरिटी समाज के लोगों की गणना हो जाएगा, सभी को आरक्षण के दायरे में जो है सो वृद्धि हो जाएगा। इसलिए मनोवादी लोगों को पेट में जो है सो उबाल हो रहा है, इसलिए देश में जाति आधारित गणना हो। और कितना के संख्या में रोड पे उतरेंगे आप? 5 लाख आबादी के संख्या में पूरे भारत में जो है सो 5 लाख दलितों की जो है सो महासंग्राम आंदोलन होगा। और बिहार ही नहीं पूरे भारत में महासंग्राम होगा। और दलित जाग चुका है, मेरा दलित भाई बंधु बहन सभी जाग चुका है, अपने अधिकार के लिए रोड पर तनमन से लड़ेगा और लड़ते रहेगा। क्या तैयारी है कल के लिए? कल तैयारी पूरे बिहार में जितने भी आंबेडकरवादी साथी हैं और दलित हैं सभी लोग एकजुट होकर और भारत बंद को गांव-गांव में भी इसकी तैयारी पूरी जोर से चल रही है। गांव में भी हम लोगों ने बात कर लिया है कि सब लोग को एक साथ होकर एक सूत्र में बांधकर और इस जो मनवादी विचारधारा का सोच रखने वाली जो केंद्र की सरकार है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो मिलकर जो हम लोग को आपस में बांटने का जो काम कर रही है, उसके खिलाफ पूरे बिहार के लोग, पूरे दलित के भाई बहनों रोड पर उतरकर चक्का जाम कर देंगे। पूरा चक्का जाम रहेगा। कल पटना जाम रहेगा क्या? पूरा जाम रहेगा। पूरा शशिकांत पासवान जी कल पटना जाम रहेगा? पूरा जाम रहेगा। कल कितना के संख्या में उतरेंगे आप? 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या में सब लोग रोड पे उतरेंगे। आज जो ये केंद्र सरकार जो कानून लाया है उसे हम लोग निरस्त करने का काम करेंगे। अगर केंद्र सरकार नहीं लाए अगले बार और आंदोलन होगा और हम लोग और ज्यादा जनसंख्या में आके पूरे देश को जाम कर देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फैसला क्यों देती है इस तरह का? ये हम लोग को दबाने के लिए बिल्कुल दबाने के लिए, ताकि दलित SC ST समाज के नहीं बढ़ सके, आगे नहीं बढ़ सके। वो जो 15% लोग है वो लोग चाहता है कि हम लोग 75% के पास इन लोग के सबको शोषित करे, इन लोग पे सत्ता पे राज करे हम लोग के ऊपर, वही लोग का नीति है। चलिए, तो आप लोग कल उतरेंगे रोड पे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार है जी। सबसे पहले आप इस मुद्दा को उठा रहे हैं, आपका स्वागत है। और जहाँ तक की रही कल 21 तारीख को आंदोलन की बात, तो जितने भी हमारे समाज से हैं, दलित और महादलित जो भी है हमारे समाज से, सभी लोग जितने भारी से भारी से, मैं उन सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग सड़क पर आएँ और अपने अधिकार के लिए लड़ें। यह जो है सरकार की जो दोहरी नीति है, इस दोहरी नीति को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। और ये जो मनवादी विचार है, सरकार आज जो फूट डालो और राज करो की नीति है आज भी अपना रही है। और इसलिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को सड़क पर आना पड़ रहा है। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग पूरी बल के साथ पूरी तरह से सड़क पर उतरेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है उसको हम लोग उसके लिए एक ही मांग करें कि लिखित रूप में सरकार हमें ये अपना स्पष्टीकरण दे कि इस तरह की विचार को हम लागू नहीं करेंगे। हालांकि इसको कमज़ोर करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई लिखित रूप में हमें नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो संशोधन होगा ही। जी जी, तो आप लोग लिखित रूप में हम मांग करते हैं जी, लिखित रूप में हम निरस्त किया जाए, नोमी सूची में डाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कल की क्या तैयारी है? क्या नाम हुआ? चंदन कुमार है मेरा नाम। कल की तैयारी यही है कि पूरे भारत में चक्का जाम होगा, जम के जाम होगा। और हम लोग दलित भाई से कहना चाहते हैं, पहले सब दलित भाई, चाहे पासवान हो, चाहे चमार हो, चाहे मुसार हो, चाहे रजक हो, सब एक होइए, दलित होइए। कहे कि वो दलित आपको मानते हैं, आपको बंटवारा करना चाहते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे उनकी नीति को। तो आप लोग को ये फूट डालो की नीति समाप्त कर देगी। आप लोग ये नहीं समझते हैं कि 4 साल के बाद अगर प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो 4 साल के बाद कोई भी रिजर्व सीट होता है वो जनरलाइज कर दिया जाता है, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाए तो। अगर अभी भी सिर्फ
4% भारत में प्रोफेसर हैं और भी और सब भी वैकेंसी है। ऐसे करते रहिएगा फिर इसमें बंटवारा होगा। और बताना चाहते हैं मांझी जी को, ये जो दलित के नाम पे इनके भाई जी डीएसपी बने हैं और इनका बेटा प्रोफेसर संतोष कुमार वो दलित सीट पे नेतागिरी कर रहे हैं और उसमें दलित का बंटवारा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो मांझी का सबसे बेवकूफपन है। वो तो बोले बढ़िया डिसीजन वो बेवकूफपन है, उनके तरफ बेवकूफपन क्या, वो एक मांझी आगे बढ़ गया तो क्या पूरा समाज मांझी का आगे बढ़ गया। मुसहर सिर्फ 2% मुसहर या 1% मुसहर बढ़ा होगा, उसके नीचे सारा सीट मुसहर का जो गरीब बच्चा है अभी भी आगे नहीं पढ़ पाएगा। आप लोग बताते आपके दलित समाज में लड़ने वाला कौन है? आपके दलित समाज में लड़ने वाला कौन है? बिहार में और यूपी में दो ही चेहरा, यूपी में है चंद्रशेखर रावण जी और बिहार में है कुछ चिराग पासवान और जो है जो अमरज्योति बिहार सब है, जो ये सब लड़ रहे हैं, अमर आजाद सब है जो लड़ रहे हैं, जो आपको दलित चेहरा के नाम से निकल रहे हैं। नहीं तो आपके कौन है दलित में? एक मुसहर समाज में एक मांझी है जो पूरे दलित को डुबाना चाहता है। हम बोलते हैं सारे भाई सबको दलित, पूरे दलित समाज को एक होना है। सब सारे दलित को एक होकर लड़ना है। कल 5 लाख से ज़्यादा भीड़ों के साथ चक्का जाम करना। अगर कल ये फैसला है जो क्रिमिलियर लाने का, ये आप लोग को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट दिया? नहीं, ये बीजेपी की मानसिकता है। और ये मत सोचिए कि बीजेपी की मानसिकता है, कांग्रेस में भी रहने वाले जो फॉरवर्ड मानसिकता के, मनुवादी मानसिकता के वो लोग भी है। वो लोग कभी एक बार भी नहीं कि इस पर विरोध करे। न कांग्रेस विरोध कर रहे हैं, न बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं, झूठ का। और कल जो है मांझी का पूरे दलित समाज से कहना चाहते हैं, कल 20 तारीख को मांझी जो फालतू का ये मीटिंग कर रहे हैं, कमेटी कर रहे हैं, उसमें पूरे दलित समाज बहिष्कार करे। उनके मांझी के मीटिंग में ना जाए, बहिष्कार करे पूरे दलित समाज। और मुसहर भाइयों से कहना चाहते हैं, क्या आपके मांझी कितना आपको सपोर्ट किए हैं? कितना सपोर्ट किए हैं? काय गो मांझी को वो अपना बेटा को छोड़ के काय गो मांझी को मेन स्ट्रीम में लाए हैं? अगर लाए हैं तो लिस्ट मांगिए। तो इसीलिए हम सब दलित भाई से कहते हैं कि सब मिलके रोड पे उतरे और पूरा चक्का जाम करने का कोशिश करें। पूरा तैयार है आप लोग? हाँ, तैयार है जी? हाँ जी, तैयार है। चलिए कल भारत जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो ये दलित छात्र तैयार है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी का नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण मेरा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। संविधान पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC ST जिंदाबाद, मांझी मुर्दाबाद, मांझी मुर्दाबाद, जिंदाबाद। चलिए देखिए छात्र जिंदाबाद, में बस हो गया। बाबा साहब हमारे हैं। देखिए तो संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटा के अंदर कोटा, उसके खिलाफ में लोग काफी नाराज हैं और मोदी का भी मुर्दाबाद का नारा कर रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और दलित नेता एक हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व CM भी रह चुके हैं, और उनका कहना है कि ये जो फैसला आया है ये सही है। तो लोग जो दलित समाज के छात्र हैं वो उनको आज बता दिए हैं कि ये कतई सही नहीं है। और कल भारत बंद का समर्थन में पूरे दलित समाज के छात्र और अनुसूचित जनजाति के छात्र वो उतरेंगे और बहुजन समाज के छात्र भी उतरेंगे, और काफ़ी नाराजगी है इस फैसले पर। बहरहाल कल देखेंगे क्या होगा। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।